पारस होम्योपैथी चैनल के इस वीडियो में मैं डॉक्टर रामदेव लमोरिया आज आपके साथ एक डिजीज के बारे में डिस्कस करूंगा। वो है हमारी कमर दर्द से रिलेटेड, और कमर दर्द में भी पर्टिकुलरली ऐसी कंडीशन के बारे में जो हमारी कुछ एक जॉइंट की वजह से होती है और जिसको बोला जाता है सेक्रोआइलेटिस। सेक्रोआइलेटिस की वजह से अगर आपको कमर दर्द की शिकायत है तो उसको होम्योपैथिक मेडिसिन के माध्यम से कैसे ट्रीटमेंट किया जा सकता है, कैसे आप उसको जान सकते हैं, कैसे उसके सिम्टम्स की जानकारी लेंगे और लास्ट में बताएंगे कि होम्योपैथी की मेडिसिन उस कंडीशन में कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि नॉर्मल हमारे को लोअर बैक के अंदर हमारे नीचे की जो कमर होती है उसमें दर्द होने लग जाता है, जो हमारे जनरली देखा जाता है कि सियाटिक प्रॉब्लम होती है, हमारी डिस्क प्रोलेप्स होती है या हमारी नर्व के अंदर कंप्रेशन के कारण ये कमर दर्द होने लग जाता है। लेकिन कमर दर्द की जो पार्ट या रीढ़ की हड्डी का जो पार्ट होता है, सेक्रम वाला पार्ट, रीढ़ की हड्डी एक तसरी नुमा जो बोन होती है हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर, जिसको बोलते हैं सेक्रम, और इसके नीचे एक हड्डी होती है कोकिस, जिसको डूही बोला जाता है। ये जो सेक्रम वाला पार्ट होता है, तसरी वाला जो पार्ट है, हमारी पेल्विक बोन या जो हमारी कुल्ली की जो हड्डियां होती हैं उनके साथ जॉइंट बनाती है। उस जॉइंट को बोलते हैं, हमारी कुल्ली की जो पेल्विक बोन है उसका एक पार्ट होता है इलियम, उसके साथ मिलकर एक जॉइंट बनाती है जिसको सेक्रोइलाइक जॉइंट बोला जाता है। इसमें किसी भी कारणवश अगर सूजन डेवलप होने लग जाती है, सूजन आके वहाँ दर्द या आपको सिम्टम्स महसूस होने लग जाते हैं, तो उस कंडीशन को बोला जाता है सेक्रोआइलेटिस। तो फ्रेंड, सेक्रोआइलेटिस की अगर आपको कंडीशन है तो उसमें आपको सिम्टम्स कैसे महसूस होंगे, क्योंकि कमर दर्द आपकी रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच हो सकता है या थोड़े साइड वाले पार्ट में भी हो सकता है, और रीढ़ की कमर की जो आपका दर्द है वो रेडिएट होकर आपके पैरों में भी चला जाता है, और सेम ही इसके अंदर भी होता है। लेकिन इसमें खास बात क्या है कि आपके कमर का जो पार्ट होता है लोअर बैक से थोड़ा सा नीचे आपके पेल्विक बोन के लेवल के अंदर लंबे पार्ट के अंदर दर्द होता है, जो आपकी कुल्ले की हड्डी की मूवमेंट के साथ अप डाउन होता रहता है। इस पार्ट के अंदर स्टिफनेस आने लग जाती है, और ये दर्द आपको नीचे भी रेडिएट होकर जाने लग जाता है। ये आगे वाले हिस्से के अंदर, जिसको ग्रोइन एरिया बोलते हैं, उसके अंदर भी कई बार रेडिएट होकर दर्द महसूस होने लग जाता है। तो ये कंडीशन होती है सेक्रोआइलेटिस की। अब इस दर्द के अंदर क्या होता है कि जब आप मूवमेंट करते हैं या आप रेस्ट करते हैं तो उससे फ़र्क पड़ता है। तो इसमें जो लोग लंबे समय तक खड़े रहने का काम रहता है, या कई बार वजन उठाने का काम रहता है, या कई बार गलत पोजीशन में बैठने के कारण, मूवमेंट करने के कारण भी आपको कूल्हे के आसपास रीढ़ की हड्डी के बीच में दर्द सा महसूस होने लग जाता है, तो वही कंडीशन होती है सेक्रोआइलेटिस की। तो ये कंडीशन आप जान पाते हैं कि आपको सेक्रोआइलेटिस की वजह से है, या फिर आपकी कमर के नीचे वाले पार्ट में ऐसा लगता है कि पूरा जॉइंट है वो जकड़ गया है, मूवमेंट बिल्कुल रेस्ट्रिक्ट होने लग जाती है, ऐसा महसूस होता है। तो फ्रेंड्स, ये कंडीशन आपके साथ डेवलप क्यों होती है, इसका कारण क्या है? तो सबसे मेन कारण है ओस्टियोआर्थराइटिस। ओस्टियोआर्थराइटिस के अंदर आपकी जो बोन्स होती है, जॉइंट्स होते हैं, एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाते हैं, ओस्टियोफाइट्स डेवलप, छोटे छोटे हड्डी के पार्ट बढ़ने लग जाते हैं, वो झोंके जुड़ के आपको दिक्कत करने लग जाते हैं। एक होती है एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, इसके अंदर भी यही कंडीशन डेवलप होती है कि आपके जॉइंट जुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से आपके पेल्विक बोन की मूवमेंट होते हैं वो रेस्ट्रिक्ट होकर आपको पेन देने लग जाते हैं, दर्द करने लग जाते हैं। दूसरी चीज़ होती है इंजरी की वजह से। अगर आपको कोई भी गिर गए हो, कहीं से कोई बाइक से गिर गए हो, किसी कार के साथ एक्सीडेंट हो गया हो, या कहीं ऊंचाई के साथ आप फॉल हो गए हो, या किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में आप इंजर्ड हो गए हो, तो आपको ये कंडीशन डेवलप हो सकती है। कई बार देखा यह जाता है कि कुछ इन्फेक्शन की वजह से भी आपको इन जॉइंट्स के अंदर दिक्कत होने लग जाती है। ये आपके दोनों साइड के जॉइंट होते हैं, दोनों एक साथ भी इफेक्टेड हो सकते हैं, या कई बार एक साइड में भी आपको दिक्कत हो सकती है। इसके बाद बात करते हैं कि फ्रेंड्स, ये जो कंडीशन होती है, जैसे जनरली प्रेगनेंसी के अंदर लेडीज़ के अंदर देखा जाता है कि बच्चा पेट के अंदर ग्रोथ करता है, जब डिलीवर होता है तो काफ़ी जो जॉइंट होता है स्ट्रेच होता है, कई बार वो कंडीशन वापस रिगेन नहीं कर पाता है, तो उस कारण भी आपको ये दिक्कतें हो सकती है। अब चलिए बात होगी कारण की, इस बीमारी को आप जान पा रहे हैं अच्छी तरीके से सिम्टम्स के माध्यम से, तो इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से हो सकता है। क्या करते हैं कि कुछ लोग पेन किलर खाना स्टार्ट कर देते हैं, कुछ लोग स्टेरॉइड का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग इंजेक्शन लगवा लेते हैं, उसके बावजूद भी दर्द आपका पीछा नहीं छोड़ता है, तो आप होम्योपैथिक मेडिसिन की हेल्प ले सकते हैं। होम्योपैथिक की मेडिसिन बिना किसी साइड इफेक्ट के आपकी मूवमेंट को अच्छी तरीके से बनाए हुए रखती है, और इस जॉइंट को जुड़ने में जो होती है दिक्कत आती है उसको जुड़ने से रोकती है। कहने का मतलब एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस या ओस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन से आपको बाहर निकालती है। तो इस तरीके से ये मेडिसिन हेल्प करती हैं। तो इसके अंदर कौन कौन सी मेडिसिन यूज की जाती है, तो सबसे टॉप रैंक मेडिसिन में होम्योपैथी में आती है दोस्तों एस्कुलस हिपोकैस्टिनम। एस्कुलस हिपोकैस्टिनम के अंदर आपको कमर के लोअर पार्ट के अंदर साइड वाले पार्ट में दर्द महसूस होता है, ऐसा लगता है कि आपकी कमर टूट जाएगी, ऐसा अगर सेंसेशन आ रहा है तो आप सीवियर पेन होता है कहने का मतलब, तो आप एस्कुलस 30 पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों कि जिसके अंदर आप होम्योपैथी में यूज की जाती है, वो है आर्निका।
अगर मान लीजिए आप पहले 4 या 5 साल बचपन में गिर गए हो, उस टाइम आपका जॉइंट इंजर्ड हुआ हो, लेकिन जब जब आपकी एडवांस एज आती है, एज होती है, एडवांस होती है, उस दौरान अगर आपको इस जॉइंट के अंदर दिक्कत होने लग जाती है तो उसके अंदर सबसे बेस्ट मेडिसिन है आर्निका। आर्निका 30 पावर को आप 5-5 बूंद आधा कप पानी में दिन में 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं या जीभ पे डाल के भी ले सकते हैं। यानी किसी भी तरीके की इंजरी को रिकवर करने में ये मेडिसिन आपकी अच्छी हेल्प करती है। इसके बाद आती है दोस्तों रूटा। रूटा एक ऐसी मेडिसिन है जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा सीवियर पेन होने लग जाता है, आप हिल डुल नहीं पाते हैं, मूवमेंट करने से आपको दर्द होता है, लेकिन रेस्ट करते हैं तो आपको राहत मिलती है। तो इसके अंदर भी क्या होता है कि आपकी छोटी छोटी हड्डियाँ बढ़ने लग जाती है या जॉइंट फ्यूज होने की कोशिश करता है, तो उसको रोकने में काफ़ी अच्छी हेल्पफुल है मेडिसिन रूटा। तो फ्रेंड्स, ये जो खास मेडिसिन, इसके अलावा बहुत सारी मेडिसिन आती है और हम जो पर्टिकुलरली यूज़ करते हैं एक र्यूम सी के नाम से, सेक्रोआइलेटिस जॉइंट के लिए जो डिजीज आती है, दिक्कत होती है, र्यूम सी का वर्क भी इस तरीके से होता है कि ये कुछ केसेस के अंदर ऑस्टियोआर्थराइटिस को भी ठीक करती है, आपकी आर्थराइटिस को अच्छे तरीके से ट्रीट करते हुए रिजिडिटी, स्टीफनेस और जो बोन्स ग्रोथ कर रही है उसको रोकने में हेल्प करती है। यानी कि सेक्रोआइलेटिस जॉइंट की वजह से जो दिक्कत होती है, इस पर र्यूम सी बहुत ही अच्छी इफेक्टिव मेडिसिन है जो 4-5 मेडिसिन के कॉम्बिनेशन से तैयार की हुई है। तो फ्रेंड्स, आप भी इस समस्या से ग्रसित हो, आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से परामर्श करके प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं हमारे से परामर्श करना तो दिए गए व्हाट्सअप नंबर के द्वारा अपॉइंटमेंट लेके कंसल्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जानकारी अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नई जानकारी और नई वीडियोज़ के साथ। धन्यवाद फ्रेंड्स।